अच्छी, इसमें अपना पोस्टिंग का भी बहुत सिंपल है कि अपने जिले में होती है और थोड़ा सेटिंगबाजी से आसपास भी मिल जाती है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। बढ़िया जॉब है, इज्जत की जॉब है। अभी यहां भी सीखना पड़ेगा ये भूमि मापन, क्षेत्रफल, ये सब गंटर जरीब का प्रयोग और गट्ठे बट्ठे का, और ये आपको जब आप ट्रेनिंग करोगे वहां भी आपको ये सारी की सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि प्रशासन जो होता है उसका सबसे छोटी इकाई जो होती है गांव, और गांव में जो सबसे मुखिया होता है, मतलब एक तरीके से सरकारी प्रशासन का, वो अपना लेखपाल ही होता है, जो पूरी की पूरी राजस्व से लेकर और बाकी सारी चीजों को संभालता है। तो ये अच्छा मौका आप लोगों के पास से 7,882 वैकेंसी में आने का। लड़कियों, आप लोग विशेष ध्यान दें, आप लोग गणित में बहुत ज्यादा दिक्कत बताती हैं। अब ये मत कहना कि गणित की दिक्कत, अगर यहां गणित में दिक्कत रही ना तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है तुम्हारी समस्या को, और तुम्हें लगता होगी जी गणित की दिक्कत होगी, घर पे बता दूंगी मेरी तो गणित सही नहीं था। अरे तो तुमने भाई ठीक क्यों नहीं किया? गणित कोई और आके तो तुम्हारा ठीक करेगा नहीं, कि आपके लिए कोई और आके गणित का क्वेश्चन सॉल्व करेगा? करने तो आपको ही थे ना। या तो कहीं ना कहीं कमी रही आपके रिवीजन में। अगर भाई मैं कहूं, अरे कुएं वाला वो रस्सी होती है, उसे कौन सा वो होता है, इतनी कोमल होती है कि गड्ढा डाल देगी। क्यों डाल देती है वो गड्ढा किसी चट्टान में? अरे क्योंकि वो बार बार उस चीज को करते। यही तो मैं कहता हूं, बार बार अभ्यास करो। अगर किसी ने मुझे बताया कि 10% ऑफ एक्स बराबर 10% ऑफ एक्स बराबर 100, तो एक्स कितना? अगर ये क्वेश्चन कहीं पे आ गया तो वो आपको भाई टीचर बताएगा तो कि भाई ऐसे करना। मान लो अगर मेरे सिंपल तरीके से भी करोगे, अब ये जो है नीचे होता है, ये इधर जाके गुणा हो जाता है, तो 100 की 100 में गुणा करी, और जो इधर वाली वैल्यू होती है ऊपर वाली वो नीचे आ जाती है, मतलब हर ये अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। काट दिए तो कितने हो गए? एक्स की वैल्यू 1000 आ गई। अब यहां पे 10% ऑफ एक्स की जगह कह दिया कि 20% ऑफ एक्स 500 है। अरे तो क्या फर्क है, डिजिट तो चेंज हुई। और इसी चीज को तुम समझ समझ के 3-4 बार करोगे या करोगी तो, क्योंकि अभी यहां पे एक वैल्यू होती है, ऑफ का मतलब गुणा, कि एक्स कोई चीज है, इसका 10% मतलब 1/10 हिस्सा 100 है, तो 10 हिस्से कितने होंगे? 1000। कुछ लोग आपको सीधे करके सिखा देंगे ऐसे, कुछ लोग मेरी तरह से सिखाएंगे। तो धीरे धीरे जब तुम सीखोगे तो तुम फिर वैल्यू तो चेंज होंगी। एक तरीके के क्वेश्चन आ गए तो दूसरी तरीके के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। लेकिन अगर तुम करोगी नहीं क्वेश्चंस को, आप क्लास ही नहीं देखोगी या करोगी नहीं, तो बच्चा फिर कैसे होगा? आप गणित के क्वेश्चन छोड़ के आओगी। और चलो पेट में छोड़ा है 5 नंबर का था, कोई बात नहीं, क्या यहां पर आप जोखिम उठा सकते हो गणित के क्वेश्चन छोड़ने का? कम से कम 20-25 नंबर का होगा। क्योंकि भाई एक बंदा है लेखपाल बनेगा, गुणा भाग नहीं आएंगे तो कैसा लेखपाल बनेगा वो? बड़ी बड़ी गुणा करनी होती है, चलो कैलकुलेटर लेकर कर लेगा, लेकिन जो क्षेत्रफल के मापन होते हैं वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना आपको। खेत वेत नापने पड़ेंगे, खेत टेढ़ी होती है, खेत की जो हद होती है कहीं पर टेढ़ी होती है, कहीं पर किसी ने तालाब कब्जा रखा होगा। फिर वहां ट्रेनिंग में जाओगे, वहां भी आपको समझ में नहीं आएगा गणित, तो वहां भी पढ़ना, फिर वो 4 डांट मारेगा। ट्रेनिंग में तो तब पहुंचोगे जब तुम पेपर पास करोगे। ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज ट्रेनिंग दूरस्थ, अभी ट्रेनिंग दूर है। तो इस रास्ते, इस पुल से तो आपको पार करना ही होगा। ये तो दरिया है, अगर आप इसे आपका दरिया समझ रहे हो गणित को, तो ये आपका दरिया तो आपको निश्चित पार करना ही होगा। बिना इसके पार किए आप लोग पार नहीं जाओगे, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टॉपिक आपका कमजोर है, जो चीज आपकी कमजोर है, उसे बार बार रिवाइज करके, बार बार सीख के आप लोग तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। और तय हो जाए तो हमें भी आके बता देना। अन्यथा आप खूब कहोगे मन में, खूब प्रतिज्ञा लोगे, लेकिन आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे 10-10 बार लिख के, कोई बात फायदा नहीं होगा। करो ये उस चीज के लिए जो बंदा एवरेज है, औसत छात्र है, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, जिसको देखते ही बिल्कुल एकदम सोफिया रोबोट बन जाते हैं, तो भाई वो तो उनका तो उन्हें सलाम है। और तुम लोग बन जाओ, तुम्हें भी सलाम कर देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है कि जब तुम्हें नहीं आता और तुम उस चीज को सीखो। तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चीज हर एक बंदे को नहीं आती। अब डॉक्टर को इंजीनियरिंग नहीं आती, इंजीनियर को डॉक्टर नहीं आता, डॉक्टरी नहीं आती, तो कोई बुराई नहीं है कि आपको हर चीज आए। लेकिन अगर आपके रास्ते में, आपकी मंजिल में कोई चीज आपको सीखनी है, उस चीज को आप छोड़ देते हो या उसे अपनी कमजोरी बने रहने देते हो, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाओगे। यह सबसे बड़ी बुराई है। तो जो आपका डर है, जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, जो विषय है, उससे अपना सबसे मजबूत विषय बनाओ। वो कमजोर है जब तक वो आपके रास्ते की रुकावट है। मंजिल के रास्ते में कुछ ना आए, ना घर, ना बार, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता। मंजिल मेरी, मंजिल के रास्ते में कोई नहीं चाहिए।
और जब मैं घर वालों को मंजिल के लिए छोड़ सकता हूं तो सब्जेक्ट की तौकात क्या, उसको सीख के रखूंगा। सीखिए, पढ़िए, बढ़िया लेखपाल बनिए। लेखपाल का टेस्ट आराम से निकाल लोगे। जो पेट में गलतियां की उनको मत दोहराना, उन्हें अपना मजबूत पक्ष बनाइए, बैठिए पेपर में आराम से। बाकी क्या कट ऑफ ये सब, ये तमाम जमाम 100 के करीब तो कौरव थे, क्लियर है बात। 5 पांडव थे, 1 द्रोणाचार्य थे। इसका मतलब जैसे लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते, ऐसे ही मानो। वो बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब सब कुछ सिखा दिया और टेस्ट पर आई तो द्रोणाचार्य ने बारी बारी से पूछना शुरू किया। एक चिड़िया उन्होंने एक पेड़ की डाल पर रख दी, सबसे कहा कि तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है। द्रोणाचार्य जानते थे कि निशाना तो तब लगाएंगे जब इनको पता होगा कि इनका निशाना क्या है, इनकी मंजिल क्या है। तो मंजिल तक तो तुम तब पहुंचोगे कि जब तुम्हें पता होगा तुम्हारी मंजिल क्या है। लेकिन मंजिल से पहले तुम्हें कट ऑफ चाहिए। मंजिल से पहले तुम्हें मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त कहां से पढ़ रहा है। मंजिल से पहले मेरी वाली कहां से पढ़ रही है, मेरा वाला कहां से पढ़ रहा है, उसकी वाली उसके वाले कहां से पढ़ रहे हैं, ये सब चाहिए। कौन कौन रिश्तेदार कितना पढ़ रहा है, उसके कितने नंबर आए। तीसरी चीज ये चाहिए। चौथी चीज, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बस मुझे रोटी ला के दे दो, मैं काम कर लूंगा अपना। अरे तो गरीबी मिटाई जाती है। हाथ दिए थे ना दो भगवान ने, मजदूरी कर सकता है ना। 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है शहर में, 400 तो गांव में भी मिल जाती है। 4 दिन कर ली 1600 रुपए, पूरे महीने पढ़ाई चल सकती है तेरी। पूरे महीने 26 दिन पढ़ ले, 4 दिन मजदूरी। मैं हूं ना तेरी जगह, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं रोना नहीं रोऊंगा, दुनिया भी नहीं देखूंगा। जब हमारे पास पैसे नहीं थे एक समय पर, हमने वेटरी करी 300 रुपए के लिए एक दिन, वेटरी पूरी। कभी यहां रख के उसे पकौड़ी किसी प्लेट सी को, कभी यहां रख के, लीजिए मैम, प्लीज मैम, मैम व्हाट डू यू वांट, सॉल्टी और स्वीटी, बस सॉल्टी और स्वीट, नमकीन या मीठा। तो जिंदगी है मेरे दोस्त, इससे हार क्यों माननी, रोना किस बात का। अरे 2 हाथ 2 पैर ईश्वर ने दिए थे, उनका सोचो जिनके पास ये सब नहीं होता। वो भी तो मेहनत करते, वो भी तो खाते हैं। अभी हमारे ऑफिस के उधर एक जो अपने नेत्रहीन लोग होते हैं, उनका हॉस्टल है। उनकी दिन, जब तुम्हें ये होना कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, उन नेत्रहीन लोगों की दिनचर्या देख कर आओ। किसी के मोहताज नहीं है, वो खुद आते हैं, भरी रोड पार करते हैं, कोई रोड पार करा देता है, अपनी जॉब करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, खुद खाते हैं अपना कमा के। किसी के आगे नहीं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पे, मैं तो मुझे एहसान कर दो, मुझ पे मेरी नौकरी दे दो, मुझे तो सीधा राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दो। 4 दिन दिहाड़ी करके भी, और हजारों एग्जाम्पल है लोगों ने जो ये पाया है, मेहनत करके पढ़ाई, भीख ना मांग के, किसी तरीके से रोना ना रोके, अपने दम पर खड़े होके, इन हाथों का इन पैरों का भरपूर इस्तेमाल करके, दिमाग का। तो उसको जब अर्जुन की परीक्षा हुई तो सब अपना रोना रो रहे। बोले किसी को दिख रहा कि मुझे तो पेड़ पे लगे फल दिख रहे हैं, किसी को दिख रहा कि मुझे तो पेड़ पे फल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, आसमान भी दिख रहा है। ऐसे सब। एक व्यक्ति था जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, उसका जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, चिड़िया की आंख, वही टेस्ट था। उसे बोला जी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा दुनिया, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। यही है जीवन में, क्या तुम्हें दिख रहा है? हजारों लाखों चीजें या सिर्फ एक चीज जो दिख जाएगा कर जाएगा, जिसने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। ये नौकरी हो, लेखपाल हो, एसआई हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, बना वही है जिसने समर्पित किया है। जो रोया है उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। अब वो पीछे चाहे अपना 100 बात कर दे, पढ़ा नहीं होगा, रोया होगा। 2 ही कारण होते हैं, जो पढ़ा है उसे लक्ष्य अपना पता है, खट्टे से निकल गया, दूसरे लोग उसकी बात सुनते हैं, ऐसे माइक लेके वो बताता है दुनिया में। हद है यार। कर वो इतने तो बच्चे तो होने, ग्रेजुएट हो सारे के सारे, और लगभग कुछ ग्रेजुएट नहीं भी होंगे, 10वीं 12वीं तो की है ना, दुनिया तो देख ली, क्या अच्छा है क्या बुरा है, घर की कंडीशन भी देख ली होगी, आम परिवारों से आते होंगे। कोई अच्छा काम करना हो जिसमें ज्यादा पैसे, कोई बीमार हो गया तो हमेशा 90% हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को कर्ज लेना पड़ता है बीमार व्यक्ति को दिखाने के लिए। अगर घर में कोई बीमार हो जाए, 10-20-30 हजार की जरूरत हो तो किसी से उधार मांगने पड़ते हैं। यह है हमारे घरों की सच्चाई, जो हमारे स्टूडेंट है, जितना मैं अपने विद्यार्थी को जानता हूं। तो तुम्हें वो कभी परिस्थिति बदलने का अंदर से उठता नहीं है। जब अंदर से यहां से उठेगी ना कि मुझे वो परिस्थिति बदलनी है,
मैं कह रहा हूं वो लोग भी बनते हैं जिनके पास किताबें नहीं होती, मोबाइल नहीं होता। वो लोग भी मांग कर किताबें पढ़कर, लाइब्रेरी जाकर, कुछ भी करके वो भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, और रास्ता बताने वाले तो हजारों हैं भारत में। अब तुम्हारे पास रास्ता है लेखपाल, सब कुछ है, कैसे करना है देख लेना। कल सुबह 6 बजे से क्लासेस शुरू है।